दोस्तों, पीजीटी टीजीटी कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1 है, अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। ये पूछा जा सकता है। केंद्रीय सांख्यिकी संघ की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। भारत विश्व बैंक का सदस्य कब बना? तो ये सन 1945 में बना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या देता है? ये संकटकालीन ऋण देता है। ख्याति पूछ सकते हैं, क्या है ख्याति? ख्याति एक वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि कृषि आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है? तो ये भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 फर्स्ट के अनुसार कर मुक्त है। और 7 है, तटस्थता वक्र के ढाल पर किसी वस्तु को क्या कहते हैं? तो ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। और एकाधिकारी निर्धारित क्या कर सकता है? या तो मूल्य या उत्पादन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये CSO द्वारा किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती हैं, योग, शेष योग या शेष विधि। ये भी पूछा जा सकता है। स्कंद विपणी का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य क्या है? तो ये पुरानी प्रतिभूतियों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1961 में पारित किया गया। और चाय के उत्पादन एवं विक्रय में सम्मिलित प्रतिशत कृषि आय 60% होती है। कितनी होती है? 60%। जब भी समंक गति, दूरी तथा समय से संबंधित है तो उनका श्रेष्ठ औसत क्या होगा? हरात्मक माध्य होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि कीन्स के अनुसार विनियोग का अर्थ क्या होता है? नए कारखाने की स्थापना। और 15 है, अल्प पूंजीकरण का निवारण किया जा सकता है बोनस अंश निर्गत करके। दोस्तों, ये पार्ट 13 था। आगे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और इन्होंने वर्ष 1876 में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का प्रतिपादन भी किया था। और सेकंड क्वेश्चन है, से के बाजार के नियम के अनुसार क्या होता है? कि पूंजी अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। सही समीकरण पूछा जा सकता है जिसमें संपत्ति दायित्व और पूंजी को प्लस करके बनती है, और दायित्व संपत्ति में से पूंजी को माइनस करके बनती है, और पूंजी संपत्ति में से दायित्व को माइनस करके बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तियों के विकास का निर्देशांक क्या है? तो SDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यावसायिक उद्देश्य की समुचित परिभाषा क्या होती है? कि नए ग्राहकों का सृजन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब प्रारंभिक स्टॉक 50,000 तथा अंतिम स्टॉक 60,000 और तथा विक्रय की लागत 2,20,000 रुपये हो तो स्टॉक आवर्तन अनुपात क्या होगा? तो इसका फार्मूला लगा देंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, जिसमें एवरेज स्टॉक होता है तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक और प्लस क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा 55,000 निकल आएगा। और नीचे हमारा COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम्हारी दे रखी है 2,20,000 क्वेश्चन में। इसको ऊपर रखकर और 55,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कर्मचारियों के शिक्षा तथा गुणों के आधार पर वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं? तो इसको द्विमुखी वर्गीकरण कहते हैं। ये पार्ट 14 था। आगे 15 भी लाएंगे। चैनल को लाइक करिए और नए हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।